पूर्व की सरकारों में जो घोटाले हैं उसको भी बोना कर दिया इस घोटाले ने। हमने मार्केट कमेटी को ताले लगाए, प्रदर्शन किए मंडियों में। मुख्यमंत्री जी पूरे सीजन में एक बार भी किसी मंडी में किसी किसान की सुध लेने नहीं आया। देखो आज प्रदेश में एक बहुत बड़ा इशू है, चर्चित इशू है कि प्रदेश में धान घोटाला हो गया और ये इतना बड़ा घोटाला है जो दूसरी सरकारों से भी बहुत बड़ा है। यानी कि जो पूर्व की सरकारों में जो घोटाले हैं उसको भी बोना कर दिया इस घोटाले ने। सारे आम किसानों को तंग कर मंडी में लूट लिया गया। नवी नाम कटौती के नाम पे करीब 175 करोड़ रुपए की ये किसान की कमाई के साथ ठगी मार गई। फर्जी बिलिंग से ये करीब 4000 करोड़ का अतिरिक्त धान मंडियों में दिखा दिया। ना वो खेत में है, ना वो अर्जी के पास है, ना आया है ना गया, कागज तैयार हुए बस और अपना करके गोलमाल। तो हम शुरू से ही मुख्यमंत्री जी को यह बात कहते आए हैं, मुख्यमंत्री जी आप मंडियों में आइए, हमने धरने प्रदर्शन करिए। हमें पता था कि अब की बार खरीद सही नहीं होगी। हमने मार्केट कमेटी को ताले लगाए, प्रदर्शन किए मंडियों में। मुख्यमंत्री जी पूरे सीजन में एक बार भी किसी मंडी में किसी किसान की सुध लेने नहीं आया। परिणाम ये है कि आज हजारों करोड़ रुपए में किसान को बर्बाद कर दिया। तो नाम मात्र जांच चल रही, भारतीय किसान मानते काली जांच है, ये सफेद जांच नहीं है, चिट्टी जांच नहीं है यहाँ। इसलिए आज कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय किसानों के बैनर के नीचे आज हम इकट्ठे होकर के आए और हम प्रजातांत्रिक तरीके से आज जिला प्रशासन को और हरियाणा सरकार को चेताने के लिए आया कि आपकी कार्रवाई से पूरा प्रदेश संतुष्ट नहीं है। कोई भी वर्ग आया आपकी जांच से संतुष्ट नहीं, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने एफआईआर कर दी छोटे मोटे अधिकारियों के खिलाफ, दो सेक्टरों के खिलाफ है, इंस्पेक्टर हैं अधिकारी, तो एफआईआर दर्ज कर दी। गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तार करो, उन्हें जांच में शामिल करो, वो सारा बताएंगे, आगे जांच बढ़ जाएगी और एक एक परत खुलती चली जाएगी और ये लोग अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे जेलों में। तो इसलिए ये मुझे लगता है सरकारी लुटेरे हैं। सरकारी लुटेरे पर जांच नहीं होती कभी भी, इनको संरक्षण अपराध है। ये संगठित अपराध, आर्थिक अपराध हुआ है प्रदेश में। इसकी पटकथा धान खरीद सीजन से पहला लिख दी गई थी। अधिकारी अपनी मनमर्जी के नियुक्त कर दिए गए थे, जो पहले भी ऐसे मामले में शामिल रहे हैं, उन्हीं को जांच का जुम्मा दे दिया। तो कैसे अपेक्षा की जाती है बिल्ली दूध का पैरा दे देगी क्या? यही नहीं, सारे कारणों की वजह से ये सारा लूट का खेला खेल दिया गया। तो हम किसान की कोई सुध नहीं, खजाना लूट लिया उसकी कोई सुध नहीं। ये कि तुरंत तो जिन लोगों ने पैसा लूटा ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, सरकारी खरीद के अनुसार है, तो उनसे रिकवरी करो जाकर के। कितने का घोटाला हुआ है? कितने का हुआ है? जो 2 दिन पहले तक की जो खरीद हुई है, करनाल की बात करें तो पूरे प्रदेश का कुछ 4000 करोड़ के करीब रुपया बढ़ता है। तो इतनी लूट पूरे प्रदेश में हुई, उसकी आधी लूट करनाल में हुई, इसलिए करनाल मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। लूट सारी जगह हुई है, तो सभी मंडियों की जांच होनी चाहिए। अगर अब की बात ठीक जांच नहीं हुई तो सरकार को तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर लुटेरे बेलगाम हो जाएंगे, किसान का भविष्य आगे सुरक्षित नहीं रहेगा। ये इससे ज्यादा लूट के खाएगा आगे। हमने चिंता इस बात की है। पहली बार थोड़ी है, इससे पहले भी कई घोटाले, धान घोटाला होती है। इस तरह का 2020 में हुआ था, उसमें जेल में व्यापारी भी गए थे। और अब की बार तो सारे, मैं कह चुका हूं, जो विपक्ष के टाइम में जो घोटाले थे वो तो कुछ भी नहीं थे, जितना बड़ा यो कर दिया। तो हम ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी आप अब भी इसका संज्ञान लो, न्याय करो, न्याय दो, ताकि आपकी भी साख बनी रहे, लोगों का विश्वास सरकार के ऊपर टिका रहे, न्याय पर कानून पर विश्वास हमारा बना रहे कि कोई न्याय करने वाला है। और आप तो स्वयं मुख्यमंत्री जी, आप किसान हो, किसान के बेटे हो, मुझे तो आप पर बहुत गर्व था, आपने हमारे विश्वास को और गर्व को तोड़ दिया। अगली रणनीति क्या रहेगी आप? अगली रणनीति ये है कि अभी बहुत जोर शोर से गेहूं की बिजाई चले, किसान बहुत व्यस्त, आज भी बहुत मुख्य कार्यकर्ता ये आज इस प्रदर्शन में आए और आगे बैठक बुलाऊंगा पूरे प्रदेश की और उसमें आगामी निर्णय लेंगे। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, अगर लूटने के बाद भी आप खामोश रहोगे तो आगे का भविष्य आपका क्या होगा अंदाजा लगा लेना। और मैं ये भी आह्वान करता हूं कि आप तैयार रहना,
अगर न्याय नहीं हुआ तो जहां मुख्यमंत्री करनाल में आएंगे, ये तो मेरी करनाल की यूनिट ने फैसला ले लिया, प्रदेश का प्रदेश की कमेटी में करूंगा फैसला। जहां करनाल में मुख्यमंत्री आएगा हम इसी वेशभूषा में, इसी में उससे मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे।